जिंदगी तो सभी लोग बदलना चाहते हैं, लेकिन जिंदगी बदलने का तरीका गलत है। लोग हाथों में मोबाइल ले लेंगे और स्वाइप अप करते रहेंगे और नाच गाना वाला वीडियो देखते रहेंगे। नाच वाला गाना वीडियो देखने से किसी की लाइफ बदलती नहीं है। सिनेमा हॉल से बाहर निकलने के बाद उस इंसान की सुख चैन खो चुका था। उसके दिमाग में गूंज रहा था कि जब मेरे सारे कर्मों को परमात्मा देखता है तो अपने सारी जिंदगी के जितने भी कर्म थे एक एक पन्ने खुलकर ये सभी कर्मों को परमात्मा किस तरह से देखता है। कर्म करने में सावधान हो जाइए। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज के सुबह में आप लोगों का दिल से स्वागत करते हैं। मेरा नाम अरविंद गुप्ता, मोटिवेशन चैनल, जिस पर तरह तरह के मोटिवेशन देता रहता हूं। दोस्तों, आपके सभी कर्मों को परमात्मा किस तरह से देखते हैं, क्योंकि सारा कर्म, जितने भी आपके कर्म हैं, सारे कर्मों की सज़ा परमात्मा देते रहते हैं। आज तक कर्मों की बेड़ियों से कोई बच नहीं पाया है। सभी को सज़ा भोगनी ही पड़ती है, चाहे आपके कर्म अच्छे हों, चाहे आपके कर्म बुरे हों। आपके कर्मों का गवाह आप स्वयं है। आप कर्म करते हुए डरते नहीं हैं, लेकिन जिस समय आप कर्म करके भूल जाते हैं, जब इस दुनिया से आप विदा होंगे और परमात्मा के सामने लेखा जोखा लिया जाएगा, उस समय एक एक पन्ने आपके कर्मों के सामने, आपके आँखों के सामने खुलते रहेंगे और आप हाँ और ना में जवाब देते रहेंगे और सोचेंगे कितना सारा कर्म गलत हुआ है और कितना सारा कर्म सही हुए हैं। उसी के अनुसार आप लोगों की गति होगी। आपके कर्मों के गवाह कई लोग हैं। आइए सुनते हैं आपके कर्मों के गवाह कौन कौन हैं जो साक्षी हैं आपके कर्मों का। आपके कर्मों का पहला गवाह यह सूर्य नारायण है, जिनकी उजालों में आप अच्छे और बुरे कर्म करते हैं। दोस्तों, दूसरा गवाह चाँद और सितारे हैं, जिनके उजालों में आप रात्रि के समय गलत और बुरे कर्म करते हैं। और तीसरा गवाह मेरे दोस्तों यह धरती माता है, जिनके ऊपर आप अच्छे और बुरे कर्म करते हैं। और चौथा गवाह मेरे दोस्तों यह पवन देवता है, जिनकी हवाएं आपके शरीर को, आपके मन तन को छू करके चलती हैं। ये भी आपके कर्मों का गवाह हैं। और चौथा गवाह, पांचवा गवाह आप खुद हैं, जो आप अपने कर्मों के साक्षी हैं। आप अपने कर्मों के बुरे कर्मों से सारी दुनिया से बच सकते हैं, मगर भगवान की नज़र से नहीं बच सकते, क्योंकि भगवान किस तरह आपके कर्मों को देखता है। राम झरोखे बैठकर सबकी मुजरा लेत, जैसी जिसकी भावना तैसी तिसे फल देत। मेरे दोस्तों, याद रखना, अपने कर्मों से सावधान हो जाना। भगवान इस संसार में कौन सी जगह बैठ करके आपके कर्मों को देखता है और कालांतर में आपके कर्मों को सजा देता है। सजा लेने के लिए तैयार हो जाइए। सुनते हैं एक ऐसी कहानी, जो कहानी मोटिवेशन से भरी हुई है। इसको सुनने के बाद शायद आप गलत कर्मों को रोक सकें। दोस्तों, एक इंसान था, पहली बार सिनेमा हॉल में गया फिल्म देखने के लिए और सोचता रहा कि मुझे कोई इंसान न देख ले, कोई सगे संबंधी ना देख ले, क्योंकि कोई देखेगा कि फला व्यक्ति फला सिनेमा देख रहा है तो कितनी शर्म की बात है। उससे बचने के लिए उस इंसान ने सोचने लगा कि फिल्म तो देखना ही देखना है, लेकिन सारे संसार से, सारे सगे संबंधियों से कैसे बचें। तो गया टिकट खिड़की पर और टिकट खिड़की के अंदर टिकट मास्टर से मिला और टिकट मास्टर से बोलने लगा कि हे मेरे भाई, मुझे फिल्म तो देखना है, परंतु मुझे कोई देखे ना, ऐसी कोई जगह है तो मुझे बैठा दो, क्योंकि आज तक मैंने फिल्म नहीं देखा है। अगर कोई मेरे सगे संबंधी फिल्म देखेंगे, मुझे देखेंगे, तो क्या सोचेंगे, बुरा प्रभाव पड़ेगा, गलत सोचेंगे कि फला व्यक्ति फिल्म देखने आया है। मैं आज पहली बार फिल्म देखने आया हूँ, मुझे ऐसी स्थान दे ताकि मुझे कोई देखे ना। टिकट मास्टर ने कहा ठीक है, मैं आपको ऐसी सेफ्टी जगह दूंगा जहां आपको कोई नहीं देख पाएगा। टिकट मास्टर ने उस बंदे को टिकट देकर अपने साथ उस कोच में लेकर के गया, जहां एक ही कमरा खाली था
और उसको वहीं पर बैठाते हुए कहा कि हे मित्र, यहाँ से अब तुझे कोई नहीं देख पाएगा, तेरे सगे संबंधी कोई भी हो देख नहीं पाएगा, मगर मैं सारी दुनिया से तुझे बचा लूँगा, लेकिन एक व्यक्ति से मैं तुझे बचा नहीं पाएगा। वह व्यक्ति पूछा, वह कौन व्यक्ति है जिससे मुझे आप नहीं बचा सकते? तो इंसान बताने लगा कि सारी दुनिया आपको यहाँ से कोई नहीं देख सकता, लेकिन एक परमात्मा से मैं आपको कभी नहीं बचा सकता। परमात्मा सभी के कर्म बुरे हों या भले हों सभी देखते हैं, क्योंकि परमात्मा की नज़रों से आज तक कोई बच नहीं पाया। इतनी बात सुनने के बाद उस सिनेमा हॉल में सिनेमा देखने वाले व्यक्ति के दिल में इतना ठेस लगा और सोचने लगा कि जब मेरे सारे कर्म परमात्मा देखते हैं तो फिल्म भी देखना वह देखता होगा, तो परमात्मा हमारे बारे में क्या सोचे हैं। लानत है ऐसी ज़िंदगी को, लानत है ऐसी फिल्म को। उसने अपने टिकट को फाड़ दिया और टिकट मास्टर से कहा कि जब मेरे सारे कर्मों को परमात्मा देखता है तो मैं फिल्म देखकर ही क्या करूँगा। उसने क्या किया, उस सिनेमा हॉल से बाहर आया और प्रण किया कि ज़िंदगी में कभी फिल्म नहीं देखेंगे हम। दोस्तों, सिनेमा हॉल से बाहर निकलने के बाद उस इंसान की सुख चैन खो चुका था। उसके दिमाग में गूंज रहा था कि जब मेरे सारे कर्मों को परमात्मा देखता है तो अपने सारी ज़िंदगी के जितने भी कर्म थे एक एक पन्ने खुल करके आ रहे थे, अच्छे कर्म का और बुरे कर्म का। जब अच्छे कर्म का उसे ख्याल आता था तो उसके चेहरे पर खुशी आती थी, और बुरे कर्म का जब ख्याल आता था तो बिलख बिलख कर रोने लगता था और पछताता था कि काश मैं बुरा कर्म नहीं किया होता, और बुरा कर्म का सज़ा परमात्मा क्या देंगे, अब क्या करें। अब वो सोचने लगा, पश्चाताप करने लगा अपने ज़िंदगी के अपने कर्मों के बारे में, और पश्चाताप करते करते उसके आंखों से अश्रु बहते बहते उसके सारे पाप धुल गए, और ज़िंदगी में प्रण किया कि अब सेवा समाज के लिए करना है, अच्छा कर्म करना है, और किसी के लिए बुरा व्यवहार नहीं करेंगे, क्योंकि बची कुछ खुशी ज़िंदगी अब अच्छी तरह व्यतीत करेंगे। ऐसा उसके दिमाग में घुस गया। तो कहा जाता है मेरे दोस्तों, जब किसी को किसी भी तरह की मोटिवेशन मिलती है और कोई मोटिवेशन जब दिमाग में प्रवेश कर जाता है तो आदमी का ज़िंदगी बदल जाता है, और उसी आदमी का ज़िंदगी बदलता है मेरे दोस्तों जब कोई अपना ज़िंदगी बदलना चाहता है। और ज़िंदगी बदलने के लिए हाथों में मोबाइल लेने से नहीं बदल जाएगा। ज़िंदगी तो सभी लोग बदलना चाहते हैं, लेकिन ज़िंदगी बदलने का तरीका गलत है। लोग हाथों में मोबाइल ले लेंगे और स्वाइप अप करते रहेंगे और नाच गाना वाला वीडियो देखते रहेंगे। नाच वाला गाना वीडियो देखने से किसी की लाइफ बदलती नहीं है, किसी के कर्म सुधरते नहीं हैं। अगर देखना ही है मेरे बच्चों, मेरे लाडलो, मेरे भाई, मेरे बहनों, तो मोटिवेशन वीडियो देखो। ये नहीं मैं कहूँगा कि मेरी ही मोटिवेशन देखो, आप दुनिया के किसी भी मोटिवेशन वीडियो को देखिए। अगर मोटिवेशन वीडियो देखेंगे तो आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। अगर मोटिवेशन से आपकी ज़िंदगी नहीं बदलती है तो मैं दावे के साथ और गारंटी के साथ कहता हूँ कि नाच गाना वाला वीडियो देखने से आपकी ज़िंदगी नहीं बदल सकती। इसलिए आप लोग मोटिवेशन देखने की कोशिश करिए, क्योंकि तरह तरह के मोटिवेशन हमारे भाई बंधु इस संसार में इस नेटवर्क पर छोड़ दिए हैं, ताकि लोग मोटिवेशन वीडियो देखें और अपने दिमाग को, अपने विचार को चेंज करें और अपने लाइफ को आगे लेकर के चलें, और अपने माता पिता का सेवा दिल से करें, और अपने अच्छे कर्मों को विस्तार से आगे बढ़ाएं, और बुरे कर्म को रोकते हुए परमात्मा को धन्यवाद दीजिए कि हे परमात्मा, मुझे आपने सच्चा इंसान बनाया है, तो हम अपनी ज़िंदगी सच्ची रास्ते पर लेकर के चलेंगे। दोस्तों, हमारी बाणी को याद रखना। हमारा वीडियो अगर अच्छा लगे तो जन जन में फैलाना और सबको मोटिवेशन मिले, इसी तरह से मैं वीडियो बनाता रहूँगा। और चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करना मेरे दोस्तों, क्योंकि मुझे भी खुशी होता है मोटिवेशन से, और इसी तरह का वीडियो बनाता रहूँगा, आप लोगों के पास शेयर करता रहूँगा। धन्यवाद।